हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल सागर्स माइंडफुल मैथ्स में स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने सेट्स सेट्स की मेथड्स, राइटिंग की मेथड्स, उसके टाइप्स देखे। आज हम ऑपरेशन ऑन सेट्स देखने वाले हैं। उसमें पहला है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब क्या? जो दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं वो, चलो देखते हैं, वेन डायग्राम से देखते हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो देखो, इसमें वैल्यू 1 2 3 है और इसमें 3 4 5 ये वैल्यू है। तो जो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है? 3। तो ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये इंटरसेक्शन बी ऐसे डिनोट करते हैं, उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 3। तो जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं दो सेट्स में, उसे ये इंटरसेक्शन बी कहते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को। तो ये हुआ ये इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन बी की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम होते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं, ए और बी 1 2 3 4 5। अभी कॉमन ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 3। और बी इंटरसेक्शन ए भी क्या है तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो दोनों सेम होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। देखो, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ये बी है और उसके अंदर ये बी, जिसमें 3 है, इसमें 1 2 4 है। अभी कॉमन एलिमेंट क्या हो गया? 3। तो ये इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? जो ये सेट था वो ये इंटरसेक्शन बी हो गया। तो ये सबसेट बी रहा तो ये इंटरसेक्शन बी ए रहता है। उसके बाद इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी है तो क्या है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी हुआ मतलब इसमें भी बी की वैल्यू आएगी। तो बी क्या है? इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ ए होगा। उसके बाद है ये इंटरसेक्शन बी। देखो, ये इंटरसेक्शन बी ये जो है वो ये का सबसेट होता है, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स है ये में से, जैसे कि अभी देखो ये इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे 1 2 3 हम एग्जांपल लिखते हैं, ये बी है। तो ये इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? 3। तो ये 3 इस ये का सबसेट हो गया ना, क्योंकि ये एलिमेंट ये सेट में आता है, इसलिए ये इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और सेम वो ये इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी होता है। देखो, बी में भी आ रहा है तो ये बी का भी सबसेट होता है। उसके बाद देखते हैं ये इंटरसेक्शन ये कॉम्प्लीमेंट, ये नल आता है, क्योंकि अभी देखो जी, ये यूनिवर्सल सेट, उसमें ये ए 3 और उसके बाद ये 4 5 ए कॉम्प्लीमेंट हो गए, ये ए। तो इसमें कोई कॉमन नहीं। देखो, ये इंटरसेक्शन ये कॉम्प्लीमेंट, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये नल
नल सेट आता है, मतलब एम्प्टी सेट आता है। उसके बाद अगर ये सेट का इंटरसेक्शन ए से किया तो वो उसका आंसर भी यही आता है। और आखिरी है ये इंटरसेक्शन नल, अगर एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन किया तो क्या आएगा, वो खुद एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि उसमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं रहती। तो ये प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लो, काम आएगी। अभी उसके बाद है अगला इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बाद है डिसजॉइंट ऑफ सेट। जो डिसजॉइंट ऑफ सेट्स होता है उसका मतलब डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, इसका मतलब उन दोनों सेट्स, जो दो सेट्स हम लेंगे तो उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। जैसे कि अगर सेट ए उसमें वैल्यू है 1 2 3 और अगला सेट है बी उसमें वैल्यू है 4 5, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट ए सेट बी का डिसजॉइंट सेट्स है। तो डिसजॉइंट सेट्स की कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होती, वो सिर्फ याद रखने का कि जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं होते, इसलिए उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। उसके बाद है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, अभी हम ये एग्जांपल से समझते हैं, वेन डायग्राम बाद में निकालेंगे उसकी। पहले देखो सेट ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4। और दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 6। तो हमें क्या फाइंड करना है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स में सेट्स का मतलब होता है जो ए और बी दोनों सेट्स में जो वैल्यू है, जो एलिमेंट्स है, वो सभी यूनियन ऑफ सेट्स में आते हैं। तो ये यूनियन बी, अभी यूनियन सेट्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनियन बी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आएगा 1 2 3 4। अभी ये 3 4 हम डबल नहीं लिखते क्योंकि सेट्स में हम वैल्यू रिपीट नहीं करते, तो ये स्किप करेंगे और उसके बाद लिखेंगे 5 और 6। तो क्या हो गया, ये यूनियन बी क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। अभी हम यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। जैसे कि ये यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ये प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की जैसी है वैसे ही है। उसके बाद अगर इफ ये इज अ सबसेट ऑफ बी, ये इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ये यूनियन बी इज इक्वल टू बी। देखो ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, अगर ये सबसेट ऑफ बी है तो ये यूनियन बी होगा क्योंकि सब एलिमेंट इंक्लूड हो जाती। हम अभी वेन डायग्राम से देखते हैं, ये बी है और ये ए में वैल्यू है 2 और बी में है 1 3 4। अभी देखो ये क्या है, ये इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया इधर। अभी ये यूनियन बी लिखने के लिए हम कौन से वैल्यू लिखेंगे, पूरी 1 2 3 4, लेकिन ये सब वैल्यू बी में भी इंक्लूड है, तो ये यूनियन बी इज इक्वल टू बी इस वेन डायग्राम से प्रूव हो जाता है। तो अगली प्रॉपर्टी है, अगर ये इज अ सबसेट ऑफ ये यूनियन बी, मतलब उन्होंने बोला है जो ये है वो ये यूनियन बी का सबसेट होता है। उसके बाद जो बी है
वो भी ये यूनियन बी का सबसेट होता है, ये याद रखना। उसके बाद ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अभी देखो ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नल सेट था, एम्प्टी सेट था। अभी देखो ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है, क्योंकि ये और उसके बाद जो ए के कॉम्प्लीमेंट है वो पूरे वैल्यू यूनिवर्सल सेट में आते हैं। उसके बाद ये यूनियन ये होता है, ये यूनियन ये हमेशा ये होता है। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है ये यूनियन नल सेट। तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में हमने देखा था ये इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता था, लेकिन यहाँ पे यूनियन है क्योंकि हम दोनों के एलिमेंट्स लेते हैं। तो क्या होगा, ये यूनियन एम्प्टी सेट क्या होगा, ये होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार देख लो और याद रखो, काम आएगी आगे। अभी उसके बाद हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अभी ये कंसेप्ट है ना, हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखो ए सेट ए है, उसमें वैल्यू है 1 2 3। दूसरा सेट है बी, उसमें वैल्यू है 3 4 5, बराबर। अभी उसका वेन डायग्राम भी निकाल लेते हैं। 3 कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन में 3 आएगा, 1 2 और 4 5, ये बी सेट और ये ए सेट। अभी देखो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कैसे डिनोट करते हैं, ये देखो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ऐसे एन से डिनोट करते हैं। तो ये कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 3। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी देखो कितने हैं, 1 2 3। अभी ये भी 3 हो गए। अभी इसके बाद हम निकालते हैं ये इंटरसेक्शन डी। अभी हमें पता है ये इंटरसेक्शन डी मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं दोनों सेट्स में वो लेते हैं, और वेन डायग्राम में भी दिख रहा है कि कॉमन एलिमेंट है 3। तो ये एक सिंगल एलिमेंट है, कितना है, 3। तो अभी इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, बी 3, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने आएंगे, 1। अभी उसके बाद लिख लेते हैं ए यूनियन बी। अभी ये यूनियन बी में सब एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार आएंगे क्योंकि सेट्स में रिपीटेशन नहीं होता। तो 1 2 3 1 2 3 4 और 5, ये क्या हो गया, ये यूनियन बी हो गया। तो देखो इसके भी एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अभी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो वैल्यू दिख रहे हैं आपको, उसमें से कुछ रिजल्ट दिख रहा है क्या, कुछ ऐसे फॉर्मूला दिख रहा है क्या जो हम लिख सकते हैं। देखो सिंपल है, लिख सकते हैं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हुए, 6। और उससे अगर हमने ये इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स माइनस किए तो वो कितने आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आते हैं, 5 आता है। तो वो एक फॉर्मूला है, वो हम इधर लिख लेते हैं। क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन
बी, देखो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, याद रखो, इसको बार बार लिखो, याद हो जाएगा। तो हमें इससे क्या समझ में आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और उसका जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन बी, वो माइनस किया तो ये यूनियन बी के वैल्यू आ जाती है। जैसे कि इधर भी देखो, यहाँ पे ये यूनियन बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 आई थी, 5 आई, 6 में से 1 माइनस किया तो वो 5 आई। ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कंसेप्ट। आप ये फॉर्मूला याद रखो तो बहुत आसानी से समझ पाओगे इसको। अभी उसके बाद देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट। और हमने पहले भी बोला है, प्रैक्टिस सेट हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के किताब से ले रहे हैं, तो आप भी वो किताब सामने रखा करो, क्योंकि पूरा एग्जाम्पल हम लिख नहीं सकते इधर। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है प्रैक्टिस सेट 1.4। उसमें पहला एग्जाम्पल है, कुछ बताए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 29, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पूछे। तो हमें प्रॉपर्टी पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो आप क्या करेंगे, सारे वैल्यू पुट करेंगे। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की वैल्यू है 15, बी हमें पता करना है, ये इंटरसेक्शन की है 7 और यूनियन की है 29। अभी देखो ये माइनस है, तो 15 माइनस 7 कितना होता है, 8 प्लस ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 29। अभी ये 8 इधर प्लस है, यहां जाके माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, तो कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 29 माइनस 8 इज इक्वल टू 21। और ये होगा पहला एग्जाम्पल। अभी देखो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। अभी देखो ये इंफॉर्मेशन क्या है, अंडर कंसिडरेशन है, उन्होंने बोला है कि 125 स्टूडेंट्स है। तो ये क्या करने का, सेट्स में लिखने के लिए पहले यू सेट लिखने का, ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन में बताया है कि पूरे स्टूडेंट्स इन हॉस्टल इतने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 125, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। तो आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो टी ड्रिंक करते हैं वो 80 है। उसके बाद बताया है 60 ड्रिंक कॉफी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉफी पीते हैं वो है 60। उसके बाद है एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी हमेशा याद रखने का, जब एंड आएगा तो वो इंटरसेक्शन की डिनोट करता है, और आया तो वो यूनियन डिनोट करता है। तो हम यहां लिखते हैं टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 20। ये हो गया गिवन डाटा। अभी फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। हमें वो स्टूडेंट चाहिए जो टी और कॉफी नहीं पीते। तो अभी सिंपल है, क्या करने का, हमें पहले ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टी पीते हैं, कॉफी पीने, और ये तो हमें जो कॉफी भी और टी भी पीते हैं पहले वो निकाल लेंगे,
फिर वो यूनिवर्सल सेट से माइनस किया तो हमें को जो नहीं पीते उनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो करेंगे क्या, हमें पता है नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफी, बराबर। तो ये लिखो 80 प्लस सॉरी एकदम हाँ 80 प्लस 60 माइनस 20 और इसकी वैल्यू लिखनी है। तो देखो 80 में से 20 गया 60, 60 प्लस 60 120, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी। हमें क्या चाहिए, ये क्या हो गया, ये नंबर डिनोट करता है कि इतने लोग टी और कॉफी पीते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, नहीं पीने वाले चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ टी और कॉफी इज इक्वल टू 125 माइनस 120 इज इक्वल टू 5। ये 5 रहा आपका आंसर। समझ में आया? अच्छे से देख लो, समझ जाएगा। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, जिसमें बताया है इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश। तो लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, इंग्लिश सेट लेते हैं हम उसे, वो कितने हैं 50। उसके बाद बोला है 60 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स इज 60। 40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, इसमें भी और उसमें भी पास हुए बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब ये इंटरसेक्शन ये वो क्या दिया है 40। नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, कोई फेल नहीं होता, मतलब ये जो डाटा है वो वैलिड है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो none of them fail in both the subjects. Find the number of students who pass at least in one of the subjects. देखो उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो कि वो कम से कम ये एक सब्जेक्ट में पास हो। तो हमें क्या निकालना चाहिए, हमें निकालना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश यूनियन मैथमेटिक्स, ये निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है, हमें हमारा फॉर्मूला पता है क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एम, ई इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एम। तो इसमें अभी कुछ ज्यादा काम नहीं रहा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी रही है। तो इसमें ये है 50, नंबर ऑफ मैथ्स में है 60 और इंटरसेक्शन है 40। तो 50 में से 40 गया कितना होगा 10, 10 प्लस 60 कितना हुआ 70। ये क्या हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश यूनियन मैथमेटिक्स, मतलब 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश या मैथमेटिक्स पास हुए। हम हमेशा बोलते हैं कि यूनियन को दर्शाने के लिए और वर्ड का यूज होता है, तो हम इधर बोल सकते हैं इंग्लिश और मैथ्स, मतलब वो इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए हैं, इसलिए ये आंसर है 70। समझे, बहुत ही सिंपल है। वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ो, उसमें जो डाटा गिवन डाटा है वो अच्छे से लिखो, फिर 2 मिनट फिर से उस प्रॉब्लम को पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा हमें क्या निकालना होता है। और उसके बाद वो हमारा ये फॉर्मूला तो आपको लर्न है ही, उसमें सिर्फ वैल्यू पुट अप करने की और ये आंसर आ जाएगा। चलो
चलो ये एक अगला एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, उसमें टाइम जाएगा, तो हम गिवन लिखते हैं पहले। ये सर्वे was conducted to know the hobby of 220 students in a class 9th। तो अभी ये देखो 220, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट हो गए, बराबर, क्योंकि वो पूरे क्लास के इंफॉर्मेशन दे रहा है, पूरे एलिमेंट्स इसमें कंसिडर हो गए, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 220, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। तो उसमें से रॉक क्लाइंबिंग के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रॉक क्लाइंबिंग सेट इज 130 है। और 180 एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज अ स्काई वॉचिंग। कितने, 180 स्टूडेंट्स ने स्काई वॉचिंग उनकी हॉबी बताई है, 180 स्टूडेंट्स। देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। बोथ मतलब क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रॉक क्लाइंबिंग इंटरसेक्शन स्काई वॉचिंग इज इक्वल टू 110 हो गया। अभी हमें पूछा गया है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कितने बच्चों को दोनों हॉबीज नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा कि कितने बच्चों को दोनों हॉबीज, कम से कम एक बच्चों को दोनों हॉबीज है। तो ये और रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग में हमें पहले यूनियन निकालना पड़ेगा। जो यूनियन की वैल्यू आएगी वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से माइनस करने के बाद हमें पता चलेगा कि किसे ये दोनों हॉबीज नहीं है। समझ में आए, क्योंकि ये यूनियन में बहुत सारे इंक्लूड हो जाते हैं, सिर्फ कौन से इंक्लूड नहीं होंगे, जो रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग नहीं करते वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो हम वो यूनिवर्सल सेट से माइनस करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन है उनका, पहला क्वेश्चन ये डू नॉट। उसके बाद हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। उन्होंने क्या पूछा है, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ऐसे कितने लोग हैं। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। सिंपल है, एक एक एग्जाम्पल, एक एक इसका आंसर हम लिखते हैं। तो देखो पहले क्या पूछा है, कौन से स्टूडेंट्स है जो, कितने स्टूडेंट्स है जो रॉक क्लाइंबिंग भी नहीं करते और स्काई वॉचिंग भी नहीं करते। तो हमें पहले इसके लिए रॉक क्लाइंबिंग यूनियन स्काई वॉचिंग करना पड़ेगा। वो हमें फॉर्मूला पता है क्या, इज इक्वल टू रॉक क्लाइंबिंग नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्काई वॉचिंग माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटरसेक्शन। यस, तो इनकी वैल्यू इधर डालो, तो क्या होगा 130 प्लस 180 माइनस 110। तो क्या आंसर आया, देखो 110 130 से माइनस किया 20, सिर्फ 20 प्लस 180 200, ये हो गया आर यूनियन यस। अभी कौन से नहीं जाते तो इससे ये माइनस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर यूनियन यस इज इक्वल टू 220 माइनस 200 इज इक्वल टू 20। तो इसका पहले का आंसर आता है 20। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। तो ऐसे 20 बच्चे हैं कि उनको दोनों हॉबीज नहीं है। हो गया क्लियर। अभी ये थोड़ा ये कर देता हूं पूरा, उसके बाद हम
दूसरे क्वेश्चन, उसमें ही जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसकी तरफ चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। उन्होंने पूछा है सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं। तो सिंपल है, जो रॉक क्लाइंबिंग के 130 स्टूडेंट्स है बराबर, लेकिन वही इंटरसेक्शन में जाते हैं तो 110 हो जाते हैं। मतलब जो 110 बच्चे हैं वो स्काई वॉचिंग भी करते हैं और रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं। तो हमें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले चाहिए। तो सिंपल है, क्या करने का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रॉक क्लाइंबिंग माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रॉक क्लाइंबिंग इंटरसेक्शन यस करने का। उसका आंसर क्या आएगा, 130 माइनस 110 कितना आया, 20। तो सिर्फ 20 बच्चे रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। उसके बाद है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। कितने बच्चे सिर्फ स्काई वॉचिंग करते हैं, वो भी सिमिलर ही है, नंबर ऑफ स्काई वॉचिंग माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटरसेक्शन यस। तो कितने आएंगे, 180 माइनस 110 कितने होंगे, 70। तो जो 70 बच्चे हैं वो सिर्फ स्काई वॉचिंग करे। इस तरह ये एग्जाम्पल हमारा पूरा हो गया। उसमें जो जो पूछा था वो हमने निकाल लिया। चलो फिर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें पूछा है ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम है, और राइट द फॉलोइंग सेट्स। उसके ऑब्जर्व करके जो सेट्स पूछे हैं उनकी वैल्यू हमें, उनके सेट्स हमें लिखने हैं। तो पहला है ये जो ए सेट है वो लिखना है। ये सेट क्या है, देखो ये सेट में एक्स वाई जेड ये तो हमें दिख रहे हैं, पहले वो लिख देते हैं एक्स वाई जेड। उसके बाद देखो जो इंटरसेक्शन में है, ये के इंटरसेक्शन में वो भी आएंगे, तो कौन से आएंगे, यम एंड यन। तो ये एलिमेंट्स है, सेट ए के एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड एम एंड एन। उसके बाद पूछा है बी के एलिमेंट क्या है। अभी बी का भी सिंपल है, देखो पी क्यू आर और ये एम एंड एन, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में जो है वो भी उसके सेट में आएंगे। अभी ये हो गया बी सेट, ये हो गया ये सेट। उसके बाद पूछा है ए यूनियन बी सेट, ए यूनियन बी। हमें पता है ये यूनियन बी में सब एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ एक बार लेने पड़ते हैं। तो लिखेंगे एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू और आर। समझ लो थोड़ा, पी एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये सारे एलिमेंट्स किस में आए, ये यूनियन बी में। उसके बाद यूनिवर्सल सेट पूछा है। यूनिवर्सल सेट मतलब पूरे इस यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स है उतने लिखने पड़ेंगे। तो फोर्थ क्या पूछा है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट्स की वैल्यू पहले हम बाहर से चालू करते हैं, यस और टी, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स पहले दिख जाते हैं, लेकिन जो ए और बी में भी है ना वो सभी भी यूनिवर्सल सेट का ही भाग है, तो वो भी उसकी वैल्यू है। तो क्या करेंगे, वो भी लिखेंगे एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये सब हो गया यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स। उसके बाद पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ये कॉम्प्लीमेंट मतलब अभी सिंपल है, जो ए एलिमेंट ये जो सेट है उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने भी वैल्यू है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी। जैसे कि पी क्यू आर यस और टी ये ए के बाहर है, ये सेट से बाहर है, तो ये सभी ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पी क्यू आर यस और टी, ये हो गया ये कॉम्प्लीमेंट बराबर।
ए हो गया, बी हो गया, ए यूनियन बी हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी हम बी कॉम्प्लीमेंट इधर लिखते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। अभी सेम है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट लिखा वैसे बी कॉम्प्लीमेंट लिखने का। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी सेट्स के बाहर, ये बी सेट में इतने आते हैं, पी क्यू आर एम एन, उसके बाहर क्या है, एक्स वाई जेड एस एंड टी। पहले एस एंड टी लिखते हैं, फिर एक्स वाई और जेड लिखते हैं। तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अभी लास्ट वाला पूछा है उन्होंने, लास्ट है ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी देखो, ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें पता है ये यूनियन बी क्या होता है, ए और बी में जो वैल्यू है वो सब वैल्यूज ये यूनियन बी में आते हैं। मतलब कौन से एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, जो हमने इधर लिखे भी है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये सारे एलिमेंट्स ये यूनियन बी में आते हैं। और उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो कौन से एलिमेंट्स आए, एस एंड टी, तो हम उसको उन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। इस तरह ये एग्जांपल भी पूरा हुआ। इस तरह हमने ये प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।